बर्थडे गर्ल शॉपिंग। मैं बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करूँगी। मैं तो बस ऐसे जा रही हूँ। असल में मम्मी का है फ़ोन बनवाना, बाकी जाना तो बहाना है। हाँ, हो सकता है कि मैं एक आध नाइट सूट ले लूँ जिसमें आगे से बटन लगे हों, है ना। जैसे कि हमारी छुटकन्नी जिज्जी पहने, बड़कन्नी जिज्जी पहने, वैसा जारा सितारा है चनम, वैसा कुछ, है ना। बाकी मैं कुछ नहीं लूँगी। मम्मी को दिखाती हूँ, मम्मी का फ़ोन सही करवाना इसलिए जा रही हूँ। बाकी हो सकता है कि कोई डेकोरेटिव पीस है, डेकोरेशन करने के लिए कुछ हो जाए तो फिर मैं वो ले सकती हूँ। किचन का कुछ हो जाए, है ना, तो अगर कुछ मुझे अच्छा लग जाए तो मैं वो ले सकती हूँ। बाकी कुछ नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना है, बस कुछ अच्छा लग जाए तो। अब बर्थडे पे मुझे कुछ इतना शॉपिंग नहीं करनी है। देखते हैं कुछ टी शर्ट वगैरह पसंद आ जाए, बाकी कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। बग्गी, मतलब क्या कहना चाह रही हो तुम? कुछ लेना भी नहीं है और भाई इतना ढेर सारी शॉपिंग करके आई गई। तुमने कहा बोला था कि कुछ नहीं लेना। कोई बात नहीं। अब एक चीज़ है दर्शकों, इसके पीछे कुछ एक कहानी निकल के आई है। अब इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना, कितनी सच्चाई है, शुरू करेंगे आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। वैसे कुछ रंग तो हमारी बग्गी के भी दिख रहे हैं। और हाँ, कहीं जानबूझ के मम्मी जी ने और बग्गी ने तो बग्गी को नहीं भेज दिया कि बर्थडे है, पहला बर्थडे। और अगर बीवी को यहाँ रखेंगे, कुछ स्पेशल नहीं करेंगे, बाकी हम लोग कुछ स्पेशल गिफ्ट नहीं करेंगे तो जनता सवाल दागेगी। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा माइंड लगाइए दर्शकों। ये शातिर लोग, जब मुंह देखना ही नहीं था, मम्मी जी ने ऑलरेडी बहुरिया का मुंह देख लिया, तो दोबारा बहुरिया को भेजने का कोई तो बनता था। बहुरिया इधर रहती, बहुरिया का पहला बर्थडे, शादी के बाद का पहला बर्थडे, तो भाई खर्च खुर्च करना पड़ जाता। ना खर्च खुर्च करते तो लोग उंगली उठाते कि ससुर का नाती, तुम्हारे बर्थडे पे इतना सारा गिफ्ट आया लेकिन तुमने ना कुछ गिफ्ट नहीं दिया, कुछ नहीं खरीदा। तो अब तो मुझे 100% यकीन हो गया कि जानबूझ के कुनबा वासियों ने दुपट्टा को दोबारा भेजा। मेरे हिसाब से हो सकता है आपका भी हिसाब टकरा रहा हो कि भाई इसीलिए। अब पॉइंट टू पॉइंट अगर आप सारे डॉट कनेक्ट करें समझ में आ जाएगा। इससे एक बेनिफिट और है दुपट्टा को वहाँ भेजने से, मम्मी जी बग्गा जाएंगी लेने तो कुछ और मिल जाएगा माल, है ना। वैसे भी कुछ सवाल और भी हैं जो बग्गी के ऊपर बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे का सवाल है, कौन कर रहा है ऐसे सवाल? तो ऐसे सवाल कोई और नहीं, सब्सक्राइबर्स कर रहे हैं, और जो बेहद अच्छे ढंग से जान चुके हैं इन कुनबा वासियों की चालाकी। चलो, इन कुनबा वासियों की चालाकी तो हम जानते हैं, पर व्हाट अबाउट बग्गी? बग्गी ऐसा क्यों कर रही है दर्शकों? आपको समझ में आया क्या? बग्गी जानबूझ के अपने मायके वालों को लूटना चाहती है? देखो भाई साहब, इतना शॉपिंग बिल्कुल ठीक है, तुम घर की इकलौती हो सकता है तुम अपनी माँ से दोबारा सफ़ाईनामा भी दिलवा दो, जैसे आपने अपने पति को लेकर सफ़ाईनामा दिलवाया था कि भाई ऐसे ना कहा करें, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो यहाँ आते जाते हैं, हम फलान ढमाक। और मम्मी जी ने बहुत सारी और सफाइयाँ दी थी, तो हो सकता है तुम ये भी सफाई दिलवा दो कि नहीं, हमको तो अपनी बेटी के लिए करने के लिए अच्छा लगता है और इकलौती बेटी है। देखिए, ऐसा होने को हो सकता है, लेकिन अगर बात करें मुद्दे की, तो मुद्दे की तो बात यह है कि बग्गी को सोचना चाहिए। तुम्हारे घर में 2 भाई हैं जो पढ़ लिख रहे हैं, जिम जा रहे हैं, अभी आगे की उनकी पूरी लाइफ पड़ी है, पूरा करियर बनाना है। तो अब ये फालतू का खर्चा किस आधार पे, रोज़ आना रोज़ जाना। अब देखो, माँ बाप ऐसे इंसान होते हैं ना यार, वो चाह के भी नहीं कर पाएंगे कि हाँ वो कुछ ना करें या फिर कुछ ना दें। भाई ये होगा ही होगा। तो अभी बग्गी को वहीं रुक जाना चाहिए था जब तुम चली ही गई थी। अब एक चीज़ बताओ बग्गी, अभी 2-3 दिन पहले तो तुम्हारे अंदर एकदम तड़पन मची थी। एकदम तड़फड़ाए रही थी कि बिना बग्गे के हमको रहा ही नहीं जा रहा, मेरा मन कर रहा था, मेरा दिल कर रहा था, मेरी किडनी कर रही थी, मेरा जिगर कर रहा था कि मुझे उधर कोई बस रोक ले, बस एक बार कोई रोक ले। तब आपको किसी ने रोका नहीं, और अब आपको क्या लग रहा है? एको बार तुमने यूँ नहीं कहा कि काश मेरे इस बर्थडे पे मेरे पति देव होते। और बग्गी ने एक चीज़ और कहा है, बोली कि अब बर्थडे के बाद ही वीडियो बनेगा, बीच में नहीं बनाऊंगी। तो कहा कोई आया था चुपके से बिना वीडियो बनाए, क्योंकि फिर लोग गरियाते कि अबे वो भेज आई है उधर से, वो फिर आएगा नास पीटा। बग्गी ने काहे ऐसा बोला कि बर्थडे पे वीडियो नहीं बनाऊंगी? आप सोचिए और बताइए
क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा, बिना लॉजिक के तो ये कोई ऐसा चीज़ यहाँ पर बोलेंगे नहीं। और बग्गी जो हर चीज़ मतलब क्लिक करती है ना, कोशिश करती है वो अपना पहला फर्स्ट बर्थडे शादी के बाद का वो कवर ना करे। ऐसा बोला क्यों, किया या नहीं किया वो बाद में आएंगे, ठीक है। ऐसा बोला क्यों, ये स्क्रिप्ट का पार्ट या कुछ और है व्यक्त जज्बात? तो सबसे पहले तो भाई जानबूझ के कुनबा वासियों ने अपनी बहुरिया को इधर भेज दिया कि अब काला मुंह पीला मुंह सावन वाला मुंह नहीं देखना वाला मुंह अपशगुन, ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, बर्बादी वाली बातें। अगर इतने रिचुअल मानती थी तो अगर तुम इतने सरप्राइज देना चाहती थी तो बग्गे को कहीं इधर उधर बुला लेती। तुमको अपनी सासू अम्मा का मुंह नहीं देखना था अगर तुम मानती थी, और अगर तुम मानती थी तो भाई तुमने ये करा नहीं। अब नहीं मानती थी तुम चली आई, तो जब मानती नहीं थी तो दोबारा काहे चली गई? भाई जब मुंह देख ही लिया तो दोबारा वहाँ सावन जाने का कोई मतलब बनता है? तुम अपना पहला बर्थडे अपने हस्बैंड के बिना कैसे मनाओगी? तुम्हें मन नहीं करेगा कि मम्मी जी के साथ मनाओ, अपनी जो छोटन्नी ननदियाँ हैं है ना, जिससे तुम्हारा कभी बॉन्ड अच्छा होता है कभी तुम्हारा बॉन्ड खराब हो जाता है, उसके साथ तुम बर्थडे शेयर करो? अच्छा नहीं लगेगा? शादी का पहला बर्थडे है यार, ऐसे कैसे? समझिए, थोड़ा थोड़ा समझिए टरू वालों आप भी। ऐसा हो सकता है जो 2-3 दिन एकदम तड़फड़ा रही थी बिना पानी, मतलब हाँ बिना पानी के मछली की तरह, कि मुझे अपने पति की बहुत याद आ रही है, आप समझ सकते हैं, आप रिलेट कर सकते हैं। मार एकदम पगलाई जा रही थी भाई साहब, वो एकदम से एकदम शांत। तो का बग्गे का और कुनबा वासियों का रंग बग्गी पे भी चढ़ चुका है। मुझे मजबूर होके ये बोलना पड़ रहा है क्योंकि मुझे लगता था कि बग्गी इन सबसे अलग है, लेकिन अभी जो चीज़ें दिख रही हैं ना उस पे ना लोग भी सवाल उठा रहे हैं, और सवाल उठाना बनता भी है। जैसा कहा ना कि अब फिर कोई लेने आएगा, और आएगा तो आएगा 2 गज पगहा भी लेके आएगा, मतलब खुद आएंगे या तो परेतिन। वैसे परेतिन मुश्किल है, मम्मी जी आ सकती हैं लेने अपनी बहुरिया को। हाँ, अब बोलेंगे कि हमारी समधन ने बुलाया था इसलिए हम गए थे, है ना। ऐसा हो सकता है दर्शकों। तो दो चीज़, एक तो कमाई भी हो जाएगी, ऊपर से खर्चे भी बचे गए। ऐसे सारे ओकेज़न इन्होंने टरकाए हैं, चाहे होली हो, अभी तो दिवाली आएगी देख लेंगे, होली को टरका दिया। सबसे बड़ा इनके यहाँ का जो होता है क्या, लोहड़ी, उस पे इन्होंने टरका दिया। अगल बगल को मोहल्ले वालों को बुला के बढ़िया एक रंगारंग कार्यक्रम होना चाहिए था, जिस प्रकार से अंकुश अग्निहोत्री की पहली लोहड़ी मनी थी परेतिन के साथ, ऐसी लोहड़ी यहाँ तो नहीं मनी। वो भाई उल्टा ही अपने ससुराल लोहड़ी मनाने चले गए। इनके यहाँ तो रिचुअल्स ही बदल जाते हैं, मतलब अब इंडिपेंडेंट लोग हैं और इनके रिचुअल्स भी इस गोले से रिलेटेड नहीं होते हैं, इनकी अलग ही दुनिया होती है। आप समझदार है, और अब समझदार के लिए इशारा नहीं, बहुत कुछ काफ़ी नाना करते हुए भी बग्गी कितनी सारी चीज़ें खरीद के लेके आई। और उसके बाद उसने एक चीज़ और बोली, का बोली, अपने पति की तरफ से स्पष्टीकरण भी दे दिया कि इन्होंने कहा है कि जो शॉपिंग करना है तू कर लेना, उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए। ओ माय गॉड, डालना पड़ता है? बग्गी की वजह से ही सारी कमाई, और गिन गिन के उसको पैसे दिए जाते हैं। मोहताज, जॉइंट अकाउंट क्यों नहीं, उसके एटीएम बग्गी के पास होना चाहिए, या फिर गूगल पे कर दो। आजकल तो ऑनलाइन हर दुकान पे होता है, सब्जी भाजक ठेले तक लगाए रखते हैं स्कैनर, तो बग्गी के फ़ोन पे इंस्टॉल कर देते, काहे नहीं करे, लेकिन नहीं, अकाउंट में डालेंगे। अरे बहुत है शातिर, बस दिखावे का प्यार। बहुरिया से बहुत ज़्यादा प्यार है, वो यहाँ जैसे हंसती खेलती है, उसको और कहाँ इतनी फ्रीडम मिलेगी माँ? मेरे घर में उसको बहुत फ्रीडम मिल रही है माँ। मेरे जैसा चालबाज पति कहाँ मिलेगा, शातिर पति, कि बीवी ही सब कुछ कंटेंट बनाए, बीवी ही सारा सब कुछ अपना दिखाए, है ना, उसी की वजह से व्यूज़ आए। लेकिन उसको अगर पैसों की ज़रूरत है तो भाई उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे, गूगल पे, फ़ोन पे, उसके अकाउंट में। भाई सेम अकाउंट का गूगल पे, फ़ोन पे तुम कर दो, और अपने पे तुम एक उका कर लो, का कहना है, उका नंबर दर्ज कर दो ना, नंबर से होता है तो बैंक अकाउंट में। लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, क्यों भैया? दिमागी लोग ऐसे कैसे? तो ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे हैं ये लोग। जो इस समय इनकी कमाई हो रही है बग्गे की, तो उसका जो है मान के चलिए 75% से ज़्यादा बग्गी उसके लिए है, बग्गी ही की वजह से वो कमाई आ रही। लेकिन नहीं, अब ये सब नहीं मानेंगे।
हमें तो पता है, फिर उसके बाद स्पष्टीकरण कराया जा रहा है। अब हमें ये भी नहीं पता दर्शकों कि वाकई में उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र करे कि नहीं करे। हाँ, लेकिन बग्गी ने ज़रूर स्पष्टीकरण दे दिया, क्योंकि उसको बोला गया होगा कि, और या नहीं भी बोला गया होगा तो वह जान रही है कि भाई उधर से जब सवाल उठेंगे तो उसको सुनना पड़ेगा, इसलिए इतना तो दिमाग उसके पास भी हो गया है। अब एक लोगों ने और कुछ पूछा है बग्गी से, तो चलो हम भी ये बग्गी के कान तक आवाज़ पहुंचा देते हैं। वैसे अभी तक 8,500 लोगों ने देख लिया है और कमेंट्स मात्र 30, तो समझ जाइए कि किस प्रकार के इनको भी भर भर के प्यार मिला होगा। जो सिर्फ 30 कमेंट, आपको लगता है बग्गी के वीडियो में कितने कमेंट आते हैं, क्या बताने की ज़रूरत है? जो कि 1-2 कमेंट रह गए हैं, चलो पढ़ते हैं। कुछ ना कुछ मिर्च मसाला के लिए डाल दिया। इन सबको पता है कि कमेंट रोकने से चैनल की रीच रुकती है, वीडियो की रीच रुकती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी भाई साहब। अब नहीं इस प्रकार का करेंगे तो फिर कैसे काम होगा, हैं? अब इतने ज़्यादा बातें सामने आ जाएंगी और रिश्तेदार भी सारे वीडियो देखते हैं, तो थोड़ा सा समझ रहे हो वैसा सीन हो जाएगा। मुद्दे पे आते हैं। एक बात बताओ, तुम इतनी शॉपिंग ऊना से क्यों नहीं करती? पॉइंट है, ये बताओ। पति को पैसा ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत ही ना पड़े बग्गी, तुम वहीं से कर लिया करो। लगे हाथ पति ही पे कर देगा, क्योंकि वो तुमको पैसे का मालिक तो बनाएगा नहीं, तुमसे कमवाएगा बस थोड़ा थोड़ा पार्ट, मतलब कुछ परसेंट भी नहीं, मतलब कुछ रोकड़ा दे ही देगा। मेहनताना है ना, दिहाड़ी वाला। जैसे खेती किसानी लोग करते हैं, मजदूर लगाते हैं, तो उनका पूरा फसल थोड़ी दे देते हैं भाई। फसल उगाने का श्रेय जरूर पूरा उन मेहनतकारों को जाता है, लेकिन बदले में कुछ पैसा मिल जाता है। वैसे दिहाड़ी पे काम हमारी बग्गी कर रही है? एक तो हमें अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है, लेकिन तुमने खुद के लिए स्टैंड ही नहीं लिया, बिल्कुल भी नहीं लिया। चलो आगे पढ़ते हैं। एक बात बताओ, तुम इतनी शॉपिंग ऊना से क्यों नहीं करती हो? सारी शॉपिंग यहीं से क्यों करती हो? वहाँ तो घर से मतलब पास ही में है, और घर से मतलब तुम आओ जाओ, घर में करती क्या हो? बस कुछ खाना वाना होता है, कुलचा खाने जाती हो अनहेल्दी वाला। ये शॉपिंग वहीं ससुराल से भी कर लिया करो, हैं? और उसके बाद स्माइली। वैसे 94 लोग अभी इस पर लाइक कर चुके हैं, और जब तक मैं ये वीडियो डालूँगी आई थिंक 100 के पार होगा, क्योंकि तुरंत अपलोड नहीं हो जाएगा। कसम से यार। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि इस थोड़ा सा माइंड अपना ओपन करो, कठपुतली ना बनो किसी के हाथ की, किसी के भी हाथ के। अगर इतना ही प्यार है तो प्यार दूसरे तरीके से आपका टेक केयर भी करेगा। अगर सच्चा वाला प्यार है, सिर्फ तुम प्यार करती रहो, सामने वाला तुम्हें सिर्फ मजदूर की तरह ट्रीट करता रहे। अगर मजदूर नहीं है तो भाई ATM होना चाहिए या फ़ोन पे होना चाहिए, है? पूरा कारोबार उसके ऊपर है, कंधों पर, लेकिन ना पैसे एकदम वही नरेगा मजदूर की तरह थोड़े थोड़े ट्रांसफ़र किए जाएंगे। वैसे हस्बैंड वाइफ में तो कुछ अपना पराया होता नहीं है, मोस्टली जॉइंट अकाउंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने को कुनबा वासियों से हमें मिला है कि मेरे पैसे उनके पैसे, मैं ट्रांसफ़र करूँगा, तुम्हें कितने की ज़रूरत है, ये सब। खैर आगे पढ़ते हैं। तुम यहाँ आकर बहुत पतली हो गई, स्किन तुम्हारी ग्लो कर रही है, और डे बाय डे और ज़्यादा ग्लो करने लगी हो। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मानसिक सुकून है, जो कि वहाँ ऊपर मुँह फलनी एक बैठी रहा था ना, कब गोबरौरा जैसे मुँह फुला लिए पता नहीं चलता है। तो बेचारे को बहुत सोच समझ के सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं वहाँ पे। कभी कुछ मुँह से निकल जाता है, चुलबुली सही में है, और हमारी जिज्जी चुलबुली बनती है, तो भाई के ऊपर न सवाल उठ जाते हैं। तो अब बेचारी इधर कमेंट का भी ज़्यादा प्रेशर रहता है। अब क्या करें, सारे कमेंट डिलीट तो कर नहीं सकते, इसलिए हेल्प फॉर रिव्यू डाल दो। और हेल्प फॉर रिव्यू में क्या होगा कि जो तुम पब्लिक करना चाहोगे ओके कर दोगे, पब्लिक हो जाएगा। अदरवाइज़ पब्लिक जिसको नहीं करना चाहोगे ऐसा पड़ा रहेगा। इस वाले पूरे वीडियो में हेल्प फॉर रिव्यू लगा है। तो ये जो बर्थडे शॉपिंग है ना दर्शकों, समझ गए आप क्या शॉपिंग है, कैसे शॉपिंग है, सफाई नामे वाली शॉपिंग। फिर पूरी शॉपिंग, इसकी शॉपिंग, उसकी शॉपिंग, मेरी शॉपिंग दिखाने के बाद हमारी बग्गी थोड़ा ज्ञान की बातें करनी आती है ना, कि भाई अब मैं नेगेटिव कमेंट को भी पॉजिटिव कमेंट लेती हूँ। जैसे कि बहुत तेज़ म्यूज़िक बज रहा है ना, ये क्या बहुत इरिटेटिंग लग रहा है।
और कोई कमेंट नहीं आते बग्गी हैं जो हेल्ड फॉर रिव्यू के लिए डालती, वो कमेंट का जिक्र नहीं करोगी? चलो कोई बात नहीं, हम समझते हैं आपकी बात को। नहीं तो आपकी जो उधर बैठी हैं इंडिपेंडेंट जज जी आपका जीना आराम कर देंगे। बेहतर एग्जाम्पल दिया तुमने दिमाग के साथ, तो ऐसे ही देती रहो जवाब। और देखो, निगेटिव या पॉजिटिव दिमाग से होता है, हर कोई आपको एक जैसा नहीं बोलेगा। अब कुछ दीदी के जो हो टरू वाले हमको आ जाते हैं तो उनको डिलीट कर देते हैं और ज़्यादा एकदम उपद्रव पे उतर आते हैं, उपद्रवी बन जाते हैं बांग्लादेश की तरह, तो भाई उनको ब्लॉक ही करना पड़ता है। अगर तुम मोटा मोटा कुछ सही शब्दों में मुझे कुछ कहना चाहते हो, मेरी तुम भले प्रशंसा करो या निंदा करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी आप देखने आते हो, निंदा कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जहाँ शब्दों का गंदा चयन होता है वहाँ पे फिर इंसान मजबूर हो जाता है। तो वैसे बग्गी ने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पक्षों को रखा है यहाँ पर। अच्छा तरीका है ये सब्सक्राइबर्स के साथ बॉन्ड बनाने का। माइंड तो है आपके पास, लेकिन उस माइंड को जब गलत दिशा में प्रयोग करती हो तो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं ना बेटा, उनके पास भी बहुत तगड़ा वाला माइंड है। अब वो कोई यहाँ बच्चे नहीं हैं छोटे जो उनको पता नहीं चलेगा कि आप कहना क्या चाहती हैं, बोलना क्या चाहती हैं, आपके कहने का तात्पर्य क्या है। सब बहुत शातिर हैं, बहुत समझदार हैं। हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं FBI CBI से कम नहीं है भाई साहब, एक एक पॉइंट पकड़ते हैं और वो पॉइंट क्यों बोला जा रहा है वो भी जानते हैं। क्योंकि हम सबको पता है कि यहाँ पर जो बोलना है वही आप बोलोगे, जो छुपाने वाली चीज़ें हैं नहीं बोलोगे, और जो बोल रहे हो उसके पीछे भी कोई लॉजिक और आपका कोई तात्पर्य होगा, कोई उल्लू सीधे करने वाला। तो देखिए, ये तो सब लोग जानते ही हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी। लेकिन जिस प्रकार से बग्गी ने बोला कि जिस प्रकार से आपको लगता है, जो आप फील करते हो, वो आप मुझे बता सकते हो अपनी मन की बात। बहुत अच्छी बात बोली है इसने। अब ज़रूरी नहीं कि आप अपने मन की बात कहना चाहते हैं तो गलत शब्दों का प्रयोग करें, उचित शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये पब्लिक कर पाए या ना कर पाए, इसके बस की बात नहीं। क्योंकि देखो, अगर हमारी परेतिन दीदी के खिलाफ होगा तो जाहिर सी बात वो पब्लिक नहीं कर पाएगी, और पूरा योगदान इसका नहीं है। क्योंकि बग्गा आपके जो कमेंट्स है वो देखिएगा कौन से पब्लिक करने हैं कौन सा नहीं। क्योंकि दोनों के मोबाइल में ये लॉगिन है ना। बग्गी अपना वर्जन वहाँ से कर देती है और बग्गा अपना वीडियो यहाँ से कर देता है। लेकिन कौन से कमेंट रखने हैं कौन से नहीं, ये दुल्हन नहीं ले सकती फैसला, दुल्हा ही लेगा, मतलब हमारा बग्गा ही लेगा। और बग्गा अब तक फैसला लेता आया है। लेकिन बाजार की शॉपिंग को बग्गी ने जोड़ दिया है कि आएंगे, मुझे लगता है बाज़ार गए हैं तो मेरे लिए तो ये सरप्राइज़ गिफ्ट लेने गए होंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम कहीं घूमने चलें, मेरे लिए वही सरप्राइज़ होगा। लेकिन मुझे 90% लगता है कि भाई साहब भी आएंगे ज़रूर से ज़रूर। तो हमें तो लग रहा है भाई छुटकन्नू आएगी, बाज़ार तो सारे गए थे। हालांकि वहाँ बैठ गई थी 12 बजे से पहले कि अभी इनका कॉल आएगा, फिर बाकी मुझे आज बहुत प्यार मिलने वाला है। तो अब गए थे कि नहीं गए थे, आपको क्या लगता कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कि बग्गी ने ये जो बोला है, बीच बीच में बोल भी दे रही थी कि आज ये मुझे सरप्राइज़ देंगे, मतलब मुझे नहीं पता देंगे कि नहीं देंगे। अरे हमारी प्यारी भोली बग्गी, कोनो बात नहीं, तुम्हें मिलता है तो भी ठीक, उसके बाद भी घूमने चले जाना, कंटेंट का कंटेंट बन जाएगा, घूमने का घूमना हो जाएगा। और वैसे भी तुम्हारे सासू अम्मा कितनी सीधी हैं, बिल्कुल अत्याचारी हैं नहीं, बिल्कुल कुछ आपको कहेंगे नहीं कि तुम ऐसे करो वैसे करो, ऐसे रहो वैसे रहो, बिल्कुल सीधी सादी भोली भाली गाय जैसी सासू माता मिली हैं। तो आपको ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं, है ना। आराम से आप कहीं भी घूमिएगा जाइएगा। वैसे बग्गी पतली लग रही है, लोगों ने कॉम्प्लीमेंट भी दिया है कि आप स्लिम हो गई हैं। और जो नाइट सूट बग्गी ने वहाँ ख़रीदा वो पहन भी लिया। आपको क्या लगता है कि बग्गा और कुंबावासी गए होंगे लूटने खाने? भाई बग्गी को रोका है नहीं तो जाएंगे ही दोबारा से, या फिर सिर्फ वीडियो कॉल पे हो जाएगा। क्योंकि बग्गी का कहना, उसने बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी, लेकिन उसको लग रहा है कि सब लोग बाज़ार गए थे तो आएंगे ही आएंगे। और वैसे दीदी भी जब शॉपिंग कर रही थी तो कहती बस करो मम्मी वो आ रहा है, ऐसा एक जगह बोली थी। तो भाई अब मुझे भी लग तो रहा है कि आएंगे। अब ये कुंबावासी थोड़ा कभी कभार होता है, बाहर हो जाते हैं, पर 95% मुझे भी लग रहा है कि आए होंगे। और 5% के लिए ना भी समझ सकते। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।